तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से एचटी लाइव बड़ौदा पर। और आज के दिन का दूसरा मुकाबला गोरस वर्सेस प्रेम सर के बीच। और भाई टॉस जीत कर पहले प्रेम सर गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी और भाई बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी गोरस बी टीम। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है। अर्पित एपी तो इधर करूँ ना क्या एपी इधर कौन है? पूछ क्या हो सकता है? भगवान भगवान तो वो उधर का एपी ना उस टाइप पे एपी नहीं एपी है। आज चलिए ओम प्रकाश भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्वालिटी कैसा आ रहा है ताकि हमें पता लग सके पहले से। तो चलिए भीम आए गेंदबाजी पर, काफ़ी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, साथ ही बल्लेबाज भी ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए मैच स्टार्ट होता हुआ है हिप्पी वर्सेस भगवान ओपनिंग जोड़ी के रूप में। ठीक है, धन्यवाद ओम प्रकाश भाई और जितने भाई जुड़े हैं ना, एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को। दोनों टीमें लाजवाब टीमें, प्रेम सर वर्सेस गोरस भी। तो चलिए तैयार है भीम, सामना करेंगे हिप्पी। पहला बॉल कट करना चाहते थे, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। डॉट बॉल के साथ इस मुकाबले की शुरुआत। चलिए फिर से और लेकिन चलिए रनआउट आज ही नहीं, सेफ रहेंगे दोनों बल्लेबाज। लगभग एक रन का प्रयास कर रहे थे लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। दूसरा डॉट आता हुआ इस ओवर का। चलिए फिर से भीम और बड़े शॉट का प्रयास कामयाब भी नजर आएंगे इस बार। 1 बाउंस, 4 रन मिल जाएंगे। हिप्पी के पल्ले से आते हुए पहली बाउंड्री गोरस टीम के लिए। और पावर प्ले होने तो चाहेंगे हिप्पी भी कि कुछ बड़े शॉट लगा लिए जाए, क्योंकि प्रेम सर भी अच्छी टीमों में नाम है, इनका भी आता है, तो कहीं ना कहीं रन तो बोर्ड पर लगाने होंगे। चलिए फिर से भीम इस बार है उससे भी बेहतर, लेकिन वहां क्या खिलाड़ी को पाया है। जी हाँ, चलिए पहले विकेट का पतन होता हुआ पहली सफलता भीम को मिलती हुई। जाना होगा वापिस हिप्पी को। शॉट तो अच्छा था लेकिन शायद बल्ले से उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए और जाना पड़ेगा। 4 रन के स्कोर पर पहले ही सफलता। शायद जानते हैं निराश हिप्पी नजर आ रहे हैं वहाँ, क्योंकि पल्ले से जिस प्रकार कनेक्ट हुआ था लगा था कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, लेकिन बीच में खिलाड़ी को पाया और जाना होगा वापिस। चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब। विदेशी प्लेयर कौन है? अनिल भाई अभी तो विदेशी प्लेयर कोई नहीं है, दोनों टीमों में 11 ही है। चलिए मंगल आए नए बल्लेबाज। डिफेंस किया, नए बल्लेबाज मंगल। चलिए फिर से भीम। 4 रन आए मैच बाउंड्री के चलते, उसके बाद लगातार डॉट बॉलों का सिलसिला। इस बार क्या एक्स्ट्रा, जी हाँ एक्स्ट्रा के चलते 1 रन और जोड़ लीजिएगा। इसी एक्स्ट्रा के चलते 5 लगे बोर्ड पर। पहला विकेट का पतन जल्दी, काली शक्ति चालू करनी पड़ेगी अब। बिल्कुल भागचंद भाई,
पहला विकेट तो जल्दी गिर चुका है गोरस टीम का। और निकलता हुआ, लेकिन चलिए डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति। पहले ओवर से 5 रन बोर्ड पर। आमिर भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। बॉलर नेम क्या है? तो चलिए दीपक आए नए गेंदबाज। एक ओवर की समाप्ति बाद 5 रन गोरस टीम। दीपक, चलिए फिर से दीपक वही सामना करेंगे इस बार। भगवान, इस बार कुछ अजब गजब तरीके से और पहला मैक्सिमम आता हुआ भगवान के बल्ले से। और इसी चेक के चलते 11 लगे हैं बोर्ड पर और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं भगवान। जस्ट 6 मारा इन्होंने 360 डिग्री दौड़ा। चलिए फिर से इस बार उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा। चलिए मैक्सिमम भगवान के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम। और जो बात ही कर रहे थे ना कि ये शक्तियां जब चलती है ना तो फिर अलग ही अंदाज में चलती है। और दूसरा मैक्सिमम आता हुआ 10 ओवर के मैच में। डिफेंस किस लिए? जी बिल्कुल सुमर भाई, लेकिन पहला ओवर था, लेकिन उसके बाद शो शुरू हो चुका है इनका। तो बोले 2 मैक्सिमम दीपक को सोचने पे मजबूर कर दिया है। पहला ओवर लाजवाब रहा था, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े मैक्सिमम और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 17 रनों पर। अभी यही तो खासियत है ना इस टीम की। गोरस चाहे ए हो चाहे बी हो, काम है एक जैसा। इस बार दूर रहेंगे, 1 रन तो मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते 18 लगे बोर्ड पर। 1 रन चुराया भगवान ने। चलिए फिर से इस बार भी सीधा स्ट्रेट ड्राइव है। खिलाड़ी मौजूद है भी वहां पर। 1 रन मिलेगा मैच। और इसी 1 रन के चलते 19 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। भगवान, चलिए क्या मैक्सिमम नजर आएगा आज? जी हाँ, भगवान के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम और इस ओवर को और बड़ा बना दिया है भगवान। 3 मैक्सिमम के चलते 19 रनों पर जा पहुंचे मैच 4 बॉलों से। पहला विकेट किसका गिरा है? हैप्पी आउट है भाई। चलिए इसी बीच ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 25 लगे हैं बोर्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन। और भीम अपने क्वार्टर का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। देखो मेरे को तो चलिए फिर से गेंदबाजी पर भीम नजर आएंगे, जहाँ पहला ओवर काफी लाजवाब रहा था इनका भी। इसी बीच 1 रन मिल जाएगा। फिर से स्ट्राइक पर भगवान को, यानी कि भगवान जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं मंगल भी, क्योंकि पिछले ओवर में क्या खूब बल्लेबाजी रही थी। और उसी के चलते 26 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए और देखेगा प्रेशर। फिर से वाइट, नहीं वाइट के चलते 1 रन और जोड़ लीजिएगा। नीचे रख इसको थोड़ा, हाँ ऐसे ज़्यादा तेरे भी आए। चलिए फिर से और फिर से सीधा स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन दीपक मौजूद है। 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते 28 रनों पर जा पहुंचा है। फिर से अच्छा शॉट के 4 मिलेंगे। जी हाँ, इस बार मंगल के बल्ले से आता हुआ एक और बाउंड्री। इसी बाउंड्री के चलते अब कहीं ना कहीं 32 रनों पर जा पहुंचा है टोटल, जो पावर प्ले में
अच्छा रत्ती पावर गोरस प्ले टीम में को लास्ट ओवर लेके आए भीम। वो काम करते हुए दोनों बल्लेबाज है। तो फिर से एक्स्ट्रा के चलते एक और रन मिल जाएगा। 33 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। चलिए फिर से भीम और फिर से चांस बना है, क्या पकड़े चाहेंगे, खिलाड़ी नीचे है वहां। और चलिए इस बार आना होगा मंगल को वापस। और एक और विकेट गिरता हुआ। दूसरा विकेट। अगले बैट्समैन पाव जो 7 नंबर जर्सी में। तो चलिए नए बल्लेबाज कौन आते हैं अब यहाँ से। चलिए फिर से भीम 2 विकेट निकाल चुके हैं, 13 रन खर्च किए अभी तक। और आते ही चलिए इनको भी छाना होगा। और एक और सफलता भीम के नाम। तीसरा विकेट कोरस टीम का गिरता हुआ। कहीं ना कहीं एक छोर पर जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे थे भगवान, वहीं दूसरे छोर पर विकेटों का पतन। 33 लगे हैं बोर्ड पर, 3 सफलताएं भीम के नाम अभी तक। क्या नाम भैया? सोम भरत। तो चले नए बल्लेबाज सोम भरत आए। राम भरत और भी सोच तो अच्छा है, 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 3 ओवर और 34 लगे हैं बोर्ड पर। पावर प्ले समाप्त। 34 रन 3 ओवर समाप्त के बाद और पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। तो पावर प्ले 34 रन, एक अच्छा टोटल तो लगा है, लेकिन 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों टीमें खुश नजर आएगी अभी तक। 34 तो चलिए नए गेंदबाज क्या दीपक को लगा देंगे फिर से, या फिर उन गेंदबाज पर जाना चाहेंगे। भीम भीम नेम क्या है इनका? नेम क्या है? कुलदीप। तो चलिए कुलदीप को लगाया गेंदबाजी पर। और अगले बार सोम भरत और कुलदीप कुलदीप लेफ्ट आर्म बॉलर साथ ही एज के चलते के मारी है। 4 रन मिल जाएंगे वहां सोम भरत को। 4 रन और इसी 4 के चलते अब स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर जा पहुंचा है। यानी कि आप विकेट गिरे हो लेकिन रनों पर अंकुश नहीं है अभी तक। और जानते हैं प्रेम सर अपनी काबिलियत के पास जिस प्रकार की बल्लेबाजी है तो रन तो लगाने होंगे बोर्ड पर। और वो काम अभी तक भगवान करते हुए नजर आ रहे हैं। पहला विकेट किसका गिरा? हैप्पी का गिरा था प्रेम भाई। चलिए फिर से इस बार का एक्स्ट्रा, जी हाँ, एक्स्ट्रा के रूप में फिर से एक और रन। काफी ज्यादा एक्स्ट्रा देके गए अभी तक, बात प्रेम सर की जाए तो। थर्टी 39 लगे हैं बोर्ड पर और मैच 3.1 का खेल अभी तक। फिर से कुलदीप और फोर्स अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। मारा है और 1 रन मैच। रन चलिए मिस फील्ड नजर आई, लेकिन थोड़ा कीपर नाकुश से नजर आए, लेकिन 1 ही रन मैच। अच्छी बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग देखने लायक है। राम भरत चलिए फिर से इस बीच राम भरत ने वो लाजवाब शॉट और एक और मैक्सिमम नजर आया भगवान के बल्ले से।
और क्या खूब बल्लेबाजी नजर आ रही है आज इस बल्लेबाज से। 7 बॉले 26 रनों पर जा पहुंचे। यूट्यूब पर लाइव नहीं गया। नरेन भाई यूट्यूब पर कल से लाइव रहेगा, आज एफबी पर है। भगवान चलिए फिर से भगवान 4 मैक्सिमम लगा चुके हैं इन 26 रनों में। इस बार भी शॉट तो अच्छा है, वहां दीपक मौजूद है। मैच 1 ही रन, इसी 1 रन के चलते 47 रन। कहीं ना कहीं एक छोर से अच्छी खासी बल्लेबाजी गोरस टीम की ओर से नजर आ रही है। और जानते हैं प्रेम सर के पास अच्छी खासी बल्लेबाजी, तो रन तो लगाने होंगे बोर्ड पर। लेकिन इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा। और इसी 4 के चलते 51 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। मैच 3.5 में। जहां एक ही गेंदबाज नजर आ रहे थे भीम, जिन्होंने 3 सफलताएं प्राप्त की थी, उसके बाद दोनों गेंदबाजों को अच्छा खासा पिटाई नजर आई है। बिगाड़ी शॉट बर्थ में। चलिए फिर से इस बार भी शॉट तो अच्छा, वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मैच, इसी 1 रन के चलते रन चुराया शॉन बर्थ ने। 52 रन। जौनपुर का मैच का क्या हुआ कल? दुर्गेश भाई, जौनपुर का मैच अभी लाइट होप के चलते कल 4 ओवर शेष रह चुके थे, वो सेकेंड राउंड में खेला जाएगा मुकाबला। वहाँ शायद 26 बॉलों में 47 रनों की आवश्यकता है जौनपुर को, वो मुकाबला बाद में खेला जाएगा। तो चलिए, लेकिन फिर से भीम को लगाया गेंदबाजी पर। 2 ओवर 14 रन 3 सफलताएं। क्या लाजवाब आंकड़े नजर आ रहे हैं भीम के। दीपक अपना स्पेल का सेकंड ओवर करेंगे। पहला ओवर इनका बहुत महंगा साबित हुआ था। भगवान ने क्या मारा था इनको, आप देखना। चलिए भीम नहीं, दीपक आए हैं, सॉरी। सोमरत। चलिए इसी बीच एज और जाना होगा वापिस। दीपक ने आते ही सफलता दिलाई है इस बार। दीपक ने पहला विकेट निकाला अपना। किसान 4 विकेट गिर चुके हैं मैच 52 रनों पर। ये नाम आपको जाना पहचाना, क्योंकि अगली बार आपने देखा किसान ने क्या तबाही मचाई थी। मात्र एक ही बल्लेबाज अभी तक नजर आया है, वो हैं भगवान। 8 बॉलों से 27 रनों पर। बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया इस बार। लेकिन 10 ओवरों का मुकाबला है तो भैया नेम किशन चलिए किशन आए नए बल्लेबाज और आते ही चलिए आते ही कलाइयों के सारे मैक्सिमम में डील करेंगे किशन। पुराना ग्राउंड है कोर्ट 6 किशन। और कहीं ना कहीं विकेट मिला था, लेकिन फिर से प्रेशर में प्रेम सर नजर आएगी। और आते ही इसी प्रकार के बल्लेबाज नजर आएंगे गोरस टीम में। पहले विकेट गिरे हो लेकिन प्रेशर कोई नहीं। और आते ही देखिए मैक्सिमम में डील कर दिया है, यानी 58 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। और दीपक 26 रन खर्च कर चुके हैं मैच 1.2 में। और दीपक फिर से हल्का सा किनारा, 1 रन मिल जाएगा। इसी 1 रन के चलते 59 रन। और भगवान को अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। चलिए फिर से स्ट्राइक पर भगवान, और काफी अच्छी बल्लेबाजी रही है। बात की जाए भगवान की तो इस बार चांस बना है। ये गेंद खड़ी की है। नीचे नीचे चलिए जाना होगा इस बार। एक और सफलता दीपक के नाम, और इस बार भगवान के रूप में, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे काफी देर से। अब आए वोकेलर, अच्छी पारी खेली भगवान ने। और 59 रनों के टोटल पर 5वीं सफलता प्रेम सर के लिए। कौन आया? पांच। अब आए लोकेंद्र।
और आपको बता दें दीपक ने ये दूसरी विकेट निकाली है। तो चलिए नए बल्लेबाज लोकेंद्र और भाई सामना करेंगे दीपक का। इस ओवर में कुछ हद तक वापसी बनी है फिर से प्रेम सर की। इस बार भी अच्छी लेंथ, फिर से डॉट। 59 रन भले लगे वो बोर्ड पर, लेकिन 5 बड़े विकेट कोरस टीम गवा चुकी है। लोकेंद्र चलिए फिर से दीपक, इस बार फिर से डॉट और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 59 लगे बोर्ड पर। मैच समरी पर नजर डालते हैं एक बार किस प्रकार ये मुकाबला चला है। 5 ओवर के समाप्ति के बाद और 5 विकेट और 5 बड़े विकेट। रन बन रहे हैं पर विकेट भी जा रहे हैं गोरस के। काली शक्तियां थोड़े अंधेरे में काम करती है सुमन की लीड से। बिल्कुल बलराम, तो चलिए बलराम आए नए गेंदबाज। ओवर लेके आए हैं। सिंगल चुराया किशन ने और लोकेंद्र को स्टॉप कर दिया। आज गिरिराज भाई जुड़े, स्वागत रहेगा गिरिराज भाई। क्या करते हैं? चलिए इसी 1 रन के चलते 60 रन बोर्ड पर। 5 पॉइंट एक फिर से बलराम। चांस बना था लगभग, लेकिन 1 रन फिर भी मिल जाएगा। एक और रन लिया लोकेंद्र ने। अब किशन को अब चलिए फिर से इस बार आगे निकल कर लास्ट जवाब शॉट। चलिए 6 रन और जोड़ लीजिएगा। अच्छी मैक्सिमम के चलते 67 रन लग चुके हैं बोर्ड पर और किशन तो मैक्सिमम के चलते 14 रनों पर जा पहुंचे हैं। यहाँ से अभी भी 4 ओवर शेष रहते हैं, तो कहीं ना कहीं किशन को 10 ओवर तक की रीच में रहना होगा। एक अच्छे टोटल लगाना है बोर्ड पर गोरस को। तो चलिए इस बार कुछ अलग करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा फंबल उसके चलते 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 68 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। और इस ओवर की बात की जाए 9 रन अभी तक। अगर किशन पूरे कट गए तो स्कोर देखने लायक होगा। चलिए फिर से बलराम ना करेंगे लोकेंद्र। चलिए जाइए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम। और एक और बड़ा ओवर आता हुआ गोरस टीम के लिए। और इसी मैक्सिमम के चलते 74 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। और प्रोजेक्ट स्कोर देखेगा 127 के आसपास नजर आ रहा। अगर वहां तक पहुंचती है गोरस तो मुकाबले में काफी मचा आने वाला है। चलिए लोकेंद्र फिर से बलराम का करेंगे सामना। इस बार शॉट का प्रयास तो किया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं। चलिए डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर 74 लगे बोर्ड पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद लास्ट 24 बॉल। देखते हैं क्या करते हैं। दीपक चलिए दीपक को फिर से लगाया है तीसरे ओवर के लिए। पिछले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त हुई थी इनको भी। ही अच्छी लेंथ बाहर निकलता हुआ गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन कामयाब रहे किशन।
किशन ने एक और डॉट बॉल खेली। अब करने लगी है खाली जगह, बिल्कुल गोपाल भाई लगभग रन रेट तो बना है, लेकिन इस बार चांस बनेगा क्या? जी नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक रन तो मिल जाएगा। और इसी एक रन के चलते 75 रनों पर जब पहुंचा है टोटल। अब बात की जाए अगर रनों की तो अच्छा खासा रन बोर्ड पर लगा है, लेकिन विकेट वाले 5 गिरे और लेकिन रनों पर अंकुश नहीं अभी तक। चलिए फिर से इस बार क्या अंदरूनी किनारा, जी हाँ, जाना होगा लोकेंद्र को वापस। तीसरी सफलता दीपक के नाम। वही बात करें भीम की तो 3 सफलता उनको भी प्राप्त हुई है, और भाई 3 सफलता दीपक के नाम भी रही है। केशव भाई थोड़ा स्वागत रहेगा ये बॉलर एक्शन से। जी बिल्कुल गोपाल भाई। तो चलिए 6 विकेट गवा चुकी है 75 रनों पर। सफलता निकाली है अपनी स्पेल में। नए बल्लेबाज कौन आए देखते हैं। भैया नाम क्या है? ज्योतिराज आए हैं नए बल्लेबाज। नए हारे बैट्समैन हुए खिलाड़ी खेल सकते हैं क्या? बिल्कुल अभी तक तो नहीं। खिलाते हैं ज्योतिराज। चलिए फिर से इस बार आते ही हल्के हाथों से कट के आए, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल नजर आया और उसके चलते क्या 2 रन। जी हाँ, 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, और इन्हीं 2 के चलते 77 रनों पर पहुंचा है टोटल। और इस ओवर की बात की जाए 3 रन आए। चल ठीक है, चलिए फिर से इस बार फिर से पढ़ने के बाद बाहर निकलता हुआ, और उसी के चलते एक्स्ट्रा रन फंबल नजर आ गया। जी बिल्कुल गोपाल, उसी के चलते 2 रन। लेकिन ये ओवर अच्छा आता हुआ। पिछले ओवर में भी दीपक ने कहीं ना कहीं वापसी दिलाई थी प्रेम सर को, और मैच 4 रन आए अभी तक इस ओवर में। चलिए चलिए लाजवाब मैक्सिमम नजर आएगा इस बार, या फिर 1 बाउंस देखना होगा एम्पायर के सारा। 4 रन मिल जाएंगे, और इसी 4 के चलते अब स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 82 रनों पर 6.5, यानी रनों पर कोई अंकुश नहीं अभी तक। विकेट 6 गिर चुके हैं, और प्रोजेक्ट स्कोर देखेगा 120 के आसपास नजर आ रहा है अभी भी। 82। फिर से इस बार एज तो चलिए एक और विकेट, 4 विकेट ज्योतिराज दीपक के नाम रहे। 3 ओवर में 4 बड़ी सफलताएं, और 7 विकेट गवा चुकी है। 6 विकेट, 7 विकेट। थोड़ा मैच समरी पर नजर डालते हैं किस प्रकार ये मुकाबला चला है। बेस्ट कमेंट्री का अवार्ड मिलना चाहिए भाई को, बीसीसीआई को ध्यान देना चाहिए। जी नहीं प्रेमराज भाई, ऐसा तो नहीं का है। नाम क्या है? लेकिन सेकंड मैच में तो नहीं, फर्स्ट मैच के आप कह सकते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। दूसरे मैच में कमेंट्री करना आसान नहीं होता। चलिए फिर से किशन कुंदन है ना। चलिए कुंदन आए नए बल्लेबाज इसको। चलिए फिर से किशन भीम आए नए गेंदबाज, और आते ही क्या एक्स्ट्रा आज ही नहीं डॉट बॉल। और बात की जाए अगर भीम की तो 14 रन, 3 बड़ी सफलताएं इनके नाम भी रही है। और अभी भी 17 बॉले शेष है, तो यानी 17 बॉलों से अगर 30 के आसपास अगर देखती है ना गोरस, तो मुकाबला अच्छा खासा होने वाला है। चलिए एक और डॉट आता हुआ, अच्छी बॉल भीम द्वारा। चलिए फिर से किशन इस बार छुटा के मारा है क्या मैक्सिमम में डील करना चाहेंगे या फिर पकड़े जाएंगे? जी नहीं,
मैक्सिमम, मैक्सिमम और इसी मैक्सिमम के चलते बहुत देर बाद आया है किशन से मैक्सिमम। डबल हिट 88 रनों पर जा पहुंचा है टोटल 7.3 से। और किशन 10 बॉलों से 22 रन है। एक तेज गति के बल्लेबाज किशन। इस बार चलिए चलिए डंडा बार, और देखिएगा 4 बड़ी सफलताएं टीम के नाम, और वही 4 सफलताएं दीपक के नाम। गेंदबाजी रही है। एक बार गेंदबाजी जोर पर नजर डाले तो किस प्रकार से चला है ये देखिएगा। 4 बड़ी सफलताएं दीपक और भीम के नाम रही है। और वही भीम की बात की जाए तो महज 20 रन खर्च किए अभी तक। नेम लिख देना, नेम लिख देना। क्या नेम भैया? अविनाश। चलिए अविनाश आए नए बल्लेबाज। इस बार भी और आते ही एक और सफलता, यानी 5 बड़ी विकेट भीम के नाम है इस मुकाबले में। क्या खूब गेंदबाजी रही है भीम की। दोनों भाई है, बिल्कुल सोनू भाई आपने बताया, दोनों भाई ने मिलकर पूरी गोरस टीम को विलियन की राह पहुंचा दी है। और देखिए 9 विकेट गिर चुका है, जिसमें से 5 भीम के नाम, वही 4 दीपक के नाम रहे हैं। और अभी भी एक बॉल का आना शेष है। नाम क्या है भैया? चलिए राजकुमार आए नए बल्लेबाज, और लास्ट विकेट देखते हैं कितने रन जोड़ पाते हैं दोनों बल्लेबाज। वेल डन भीम, बिल्कुल काफी लाजवाब गेंदबाजी। मैच 20 रन, 5 बड़ी सफलता है। इस बार एशिया के रूप में एक और रन। मांगरोल 11 है क्या? अब मांगरोल टीम अभी नहीं आई है भाई, जैसे आएगी हम आपको बता देंगे। है लेकिन इस टूर्नामेंट में, लेकिन चलिए इसी बीच फिर से एक और एक्स्ट्रा, और 90 रन बोर्ड पर लग चुके हैं एक्स्ट्रा के चलते। क्या भीम एक और विकेट निकालते हैं? अपील की जा रही है, लेकिन चलिए ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति। और 8 ओवर 90 रन बोर्ड और पर। आपको बता दूं 8 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन, 9 विकेट, जिसमें से 5 विकेट जो भीम ने लिए हैं और 4 विकेट जो उनके कहाँ हो बाद रहा है भाई ये मैच? दीपक ने लिए आजाद हैं। भाई दोनों ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में, 9 और विकेट मांगरोल की टीम बॉलिंग करी 2 उन्होंने। या 3 दिन के अंदर इस टूर्नामेंट में नजर आएगी। भीम भैया, बॉलर का नाम क्या है? चलिए रवि आए नए गेंदबाज। अभी भी 12 बॉलों का आना शेष है। और फिर से फुल टॉस, लेकिन फिर से डोट नजर आएगी। अच्छी गेंद की। लोटे ना। लग जाने तो मोटे आ जाओ, लटे आ जाओ राम जी। इस बार क्या पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। चलिए 90 रन लगे हैं बोर्ड पर। 90 91 रनों का टारगेट रहने वाला है। कहीं ना कहीं वापसी तो की है प्रेम सर ने। इस ग्राउंड का अब तक का सबसे लो स्कोर ये काना गोरस है। आया क्या? पीके भाई, काना भाई कल खेल चुके हैं। ये बी टीम है। कहाँ पर हो रहा है भाई? भाई पांडोला में चल रहा है मुकाबला। तो चलिए मैच समरी पे नजर डाल लीजिएगा एक बार, किस प्रकार ये मुकाबला चला है अभी तक। I
बिल्कुल आपकी आवाज़ सुन रहे हैं राम विलास भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। क्या हो गया कालू भाई, बस मुकाबला स्टार्ट होने वाला है फिर से। तो चलिए 90 रन 91 रनों का टारगेट रहने वाला है प्रेम सर के लिए, जहाँ एक समय के लिए लग रहा था कि 110 या 120 के आसपास गोरस टीम पहुंच जाएगी, लेकिन काफी जल्दी विकेट गिरे और मैच 90 रन लगे हैं बोर्ड पर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन आते हैं बल्लेबाज प्रेम सर की ओर से। प्रेम सर के जैसे बल्लेबाज आए भाई। गोरस टीम ने काफी अच्छी फील्ड जमाई प्रेम सर के खिलाफ। क्या हो गया भाई? रामदेव भाई, ओ सॉरी, बस ओपनिंग छोड़ी मैदान में आ चुके हैं भीम और दीपक के रूप में, जिन्होंने गोरस टीम को दोनों भाइयों ने 4 और 5 9 विकेट लेकर धराशायी कर दिया था। चलिए दोनों ओपनिंग जोड़ी के रूप में आ चुके हैं। स्ट्राइक पर भीम नजर आएंगे, वही नॉन स्ट्राइक पर दीपक दीपू। और अगर प्रेम सर की जाए, इन दोनों भाई पर काफी डिपेंड करती है टीम है, और वो काम आज करके दिखाया इन दोनों ने। तो चलिए गेंदबाजी पर दाव नजर आएंगे। दाव का सामना करेंगे भीम, जो कि काफी खतरनाक प्लेयर प्रेम सर टीम के। दाव अपना टीम का पहला ओवर लेके आए। तो चलिए सामना करेंगे भीम दाव का, और 91 रनों का रन चेस किस प्रकार डिपेंड कर पाती है गोरस, ये देखने लायक रहेगा। चलिए दाव बॉल और बाहर निकलता हुआ बॉल है, एक्स्ट्रा के चलते पहला रन बोर्ड पर। प्रेम सर का खाता खुलता हुआ 1 रन से। फिर से भीम सामना करेंगे दाव का, इस बार फिर से क्या चांस बनेगा? जी नहीं, खिलाड़ी तो पीछे, वहां रोक पाना इतना आसान नहीं। चले 4 मिल जाएंगे, और 4 रन। 4 के चलते 5 रन बोर्ड पर। चलिए फिर से दाव, बार अच्छी लेंथ है, एंगल के साथ अंदर आती हुई और बॉल, और इसी लेंथ पर कहीं ना कहीं काम करना होगा अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो, क्योंकि छोटा बॉल देंगे तो भीम जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना, आपको बाहर भेजते हुए नजर आएंगे। दाव फिर से हल्के के पैरों से बॉल डालते हुए। फिर से पारेज, क्या सफलता! जी नहीं, ड्रॉप नजर आया वहाँ, ज्योति राज लगे हुए थे और निराश दाव नजर आएंगे वहाँ, क्योंकि लगभग फंसा लिया था दाव ने। और जो बात कर रहे थे ना कि इस एंगल पर गेंदबाजी करना ना कहीं भीम के लिए घातक साबित हो सकता है, वो नजर भी आया था। लगभग बन चुका था विकेट का चांस, लेकिन चलिए जीवन दान फिर से हल्के हल्के कदमों से। और भी जवाब शॉट है, कोई मौका नहीं किसी और 4 रन प्लेयर के पास। 4 रन फिर से जोड़ लीजिएगा, और इसी 4 के चलते 9 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। तो बाउंड्री के चलते भीम 8 रनों पर जा पहुंचे या कहीं आप चाहेंगे एक जीवन दान जो मिला उसको
बड़े रन में तब्दील किया अच्छा है। चलिए फिर से और देखिएगा खड़े खड़े कमर के ऊपर से मैक्सिमम लास्ट जवाब शॉट और इसी मैक्सिमम के चलते 15 रन लग चुके हैं बोर्ड पर और कमर के ऊपर से मैक्सिमम लगाना इतना आसान नहीं होता, वो काम करके दिया है भीम ने। फिर से दाव सामना करेंगे भीम फिर से और भी तो चलिए इस बार पकड़े जाएंगे और दाव ने ओवर की समाप्ति फिर पर से पवेलियन की राह दिखाई है भीम को। एक छोटी सी इनिंग अच्छी इनिंग खेल के वापस लौटना होगा भीम को। पहले ओवर से 15 रन तो लगे लेकिन एक बड़ी सफलता दाव को मिलती हुई। क्या वापसी यहाँ से गोरस टीम के लिए रहेगी, ये देखने लायक रहेगा। चलिए कुलदीप आए नए बल्लेबाज। अगले बॉलर आए ज्योतिराज, काफी खतरनाक बॉलर और बल्लेबाज चलिए फिर से कुलदीप। और बात की जाए ना अगर गोरस भी टीम की तो इनके आंकड़े भी हम बताएंगे अभी पिछले टूर्नामेंट के। इस बार फिर से बना चांस, क्या पकड़े जाएंगे जी हाँ देखिएगा। और वो बात ही कर रहे थे ना हमें, ये टीम है ना लड़ना जानती है। और देखिएगा दूसरी सफलता मैच 15 रन के टोटल पर निराश लौटना होगा दीपक को वापिस। और दूसरी सफलता मैच 15 रनों पर। और हम बात कर रहे थे ना इस टीम के बारे में पिछले टूर्नामेंट में इसी जगह पर इसी ग्राउंड पर मैच 19 रनों पर सामने वाली टीम का नाम तो याद नहीं है लेकिन 19 रनों पर इस टीम ने ऑल आउट कर दिया था उसको। और वही काम है फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी और फील्ड नजर आती है इस टीम के पास। 15 रनों पर 2 विकेट गिर चुके हैं और ज्योतिराज ने आते ही एक बड़ी सफलता दीपक के रूप में। नाम क्या है भाई? विष्णु। दीपक बोल रहा है विष्णु। चलिए फिर से ज्योतिराज सामना करेंगे विष्णु। बाहर निकलता हुआ बॉल वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर पारस का और इसी वाइट के चलते 16 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। क्या ये बल्लेबाज जो मैच को निकालेगा, बिल्कुल रूपेश भाई देखते हैं। फिर से ज्योतिराज, एक और अच्छी लेंथ और लाजवाब गेंदबाजी ज्योतिराज द्वारा। फिर से डॉट और अभी तक 1 रन आया मैच, वो भी एक्स्ट्रा के चलते। इस ओवर की बात की जाए तो एक बड़ी सफलता दीपक के रूप में। और प्रेशर अब प्रेम सर के ऊपर भी नजर आने लगा है। जहाँ भीम ने आते ही अपने हाथ खोले थे, लगा था कि मुकाबला एक तरफा रहने वाला है, लेकिन 2 विकेट के चलते फिर से वापसी बनी है। एक और पटकी हुई लेंथ अपील की जा रही है और देखिएगा प्रेशर साफ नजर आ रहा है। 16 लगे हैं मैच बोर्ड पर। चलिए फिर से ज्योतिराज पढ़ने के बाद बाहर निकलता हुआ और फिर से डॉट। और क्या खूब गेंदबाजी नजर आ रही है ना ज्योतिराज से। जिस तरह के गेंदबाज है ना, हाइट के चलते इनको बाउंस तो प्राप्त होता ही है, उसके साथ साथ स्विंग भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कमल भाई, बागलदा को क्या था बिल्कुल याद आ चुका है। 19 रनों पर आउट किया था बागलदा को गोरस भी टीम ने इसी ग्राउंड पर।
काफी शॉट विष्णु के बल्ले से। चलिए इस बार 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 18 रनों पर जो पहुंचा है टोटल। क्या जल्दी बोल। चलिए फिर से ज्योतिराज का सामना करेंगे कुलदीप। देखते कुलदीप क्या करते हैं इनकी बॉल पर। इस बार क्या एक्स्ट्रा जी, हाँ एक्स्ट्रा के चलते 1 और रन। काफी समझदार प्लेयर कुलदीप। चलिए फिर से ज्योतिराज। इस बार सीधा खेला है और लाजवाब शॉट कुलदीप के बल्ले से आता हुआ। 4 रन मिल जाएंगे कुलदीप के बल्ले से। और इसी 4 के चलते ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ के हुआ 22 रन 2 विकेट के ऊपर। चलिए नए गेंदबाज फिर से था। 2 ओवर 22 लगे हैं बोर्ड पर। और अच्छी गेंद और फिर से बीट नजर आएंगे विष्णु। समझ नहीं पाए बॉल को। एक छोर पर लगातार डॉट बॉलों का सिलसिला जारी है। और भाई बात कर रहे थे ना, अगर 100 प्लस करती ना ये टीम तो फिर मुकाबले में मजा और आने वाला था। लेकिन फिलहाल 2 विकेट के चलते अभी भी मैच दोनों टीमों के लिए बना हुआ है। फिर से दाव 22 लगे हो बोर्ड पर, लेकिन कदमों से बॉल डालते विकेटों का हुए। कॉलम किस प्रकार चलता है ये मायने रखेगा। लेकिन चलिए इस बार फिर से बन चुका है चांस और एक और सफलता को मिलती हुई। दूसरी सफलता विष्णु का। और एक और विकेट। काफी देर से परेशान नजर आ रहे थे वहाँ विष्णु और अपना विकेट ताऊ को देकर चले गए। चलिए तीसरी सफलता। 22 रन लगे हैं बोर्ड पर। मैच थोड़ा मैच समझ दिखाइएगा कुलदीप भाई। भैया भैया दाव की काफी तारीफ होती हुई गौरव जी की तरफ से। और अगले प्लेयर आए प्रेम सर के। बलराम वर्सेस कुलदीप। बलराम सामना करेंगे। चलिए बलराम आए नए बल्लेबाज। कैसे बॉल डालते हैं इनके लिए। बताओ कि फिर से इस बार सीधा स्ट्रेट ड्राइव, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते 26 रनों पर जा पहुंचा। 27 रनों पर 26 है ना। कहीं ना कहीं पिछली बॉल पर विकेट है, उसके बाद बाउंड्री, थोड़ा प्रेशर रिलीज करेगा ये बाउंड्री। इस बार भी 9 लोग शॉट और 4 फिर से जोड़ लीजिएगा। 4 रन। इसी 4 के चलते 30 लगे हैं बोर्ड पर। कहीं ना कहीं 3 विकेट गिरे हैं, लेकिन रन गति पर अभी भी अंकुश नहीं लगा पाई है गोरस टीम। और इसी तरह का मुकाबला चलने वाला। एक छोर पर वहाँ विकेट तो दूसरे छोर से रन परसते हुए नजर आएंगे। और फिर से अपील की इशारा ये, लेकिन डॉट बॉल है और काफी अपील की इशारा है ये कीपर द्वारा। और प्रेशर बनाया जा रहा है बल्लेबाजों पर। चलिए फिर से बलराम। फिर से दाव हल्की हल्की कदमों से बॉल डालते हुए बलराम के लिए। इस बार खड़े खड़े क्या मैक्सिमम नजर आएगा। जी हाँ, एक और मैक्सिमम कुलदीप के बल्ले, सॉरी बलराम के बल्ले से निकलता हुआ। और 3 ओवर 36 लगे बोर्ड पर। समाप्ति पर 36 रन 3 विकेट।
दाऊ वर्सेस बलराम, बिल्कुल विष्णु भाई। अगला ओवर लेके आए ज्योतिराज। चलिए फिर से ज्योतिराज। पिछले ओवर में एक सफलता 7 रन खर्च किए थे इन्होंने, लेकिन कुलदीप को यहाँ से देखते हैं कुलदीप पूरा क्या गेम करते हैं। खेलना होगा अगर प्रेम सर को यहाँ से जीतना है तो। पहले काफी अच्छा ओवर डाला ज्योतिराज ने। चलिए फिर से ज्योतिराज सामना करेंगे कुलदीप। और फिर से क्या चांस पाने को, वो लगभग लास्ट हुआ फील्ड नजर आए वहां, और लेकिन ओवर थ्रो के चलते कुछ रन मिल जाएंगे। 2 रन मिल जाएंगे इस बार। वहां लगभग कैच का चांस बन चुका था, लेकिन कैच ड्रॉप नजर आया, और उसी के चलते 2 रन यानी 38 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। ज्योतिराज फिर से डॉट बॉल। इस बार भी क्या मैक्सिमम है, जी हाँ, कुलदीप के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम, और इसी मैक्सिमम के चलते 12 रनों पर जा पहुंचे। वही 44 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। फिर से कुलदीप कट करना चाहते थे वहां, चले लेकिन बीट नजर आए। फिर से डॉट, और अभी भी अगर यहाँ से वापसी करनी है कोरस को तो विकेट तो निकालने होंगे, क्योंकि करंट रन रेट 12 का, वही 7 का रिक्वायर्ड रन रेट नजर आ रहा है। और भी हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे। कुलदीप ने इसी सिंगल के चलते 45 लगे हैं बोर्ड पर। तीन विकेट जल्दी गिरे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक फिर से प्रेम सर को वापसी दिलाई है, और जानते हैं इतना बड़ा टोटल नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप और मुकाबले में वापसी, और वही करके दिखाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से इस बार फुल टॉस, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। शायद लास्ट हुआ फील्ड नजर आए वहां। एक ही रन मैच, जहाँ 4 होने चाहिए थे, निश्चित ही 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। चलिए 4 ओवर 46 लगे हैं बोर्ड पर, और अब 36 बॉले 45 रनों की आवश्यकता। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ गया 46 रन, 3 विकेट के ऊपर। तो चलिए नए गेंदबाज क्या दाव फिर से आएंगे, या फिर उनको जिम्मेदारी देते हैं कप्तान? भगवान सिंह, भगवान आए हैं नए गेंदबाज। भूपेंद्र भगवान आगे भाई। भगवान भगवान का सामना करेंगे बलराम, वो भी राम।
और आते ही और वाइड एक्स्ट्रा बॉल। के रूप में एक और रन, यानी अब 44 रन 36 बॉलों से। स्कोर बोर्ड तो लास्ट है आपकी तरह एच भाई। समझ नहीं आया फैजान भाई क्या कहना चाह रहे हैं। स्कोर बोर्ड तो लास्ट है आपकी तरह 43 लास्ट। चलिए इसी बीच 12 बलराम ने और 6 और रन। मैक्सिमम बलराम के बल्ले से आता हुआ, और बलराम ने आते ही एक तरफा सा कर दिया है मुकाबला। अब 35 बॉल है, 38 रनों की आवश्यकता मैच। जल्द स्कोर जल्द बोर्ड तो बिल्कुल। मस्त है इसी भाई, आपकी तरह चमक रहा है धूप में। अब बिल्कुल फैजान भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से इस बार एच का चांस बना था, लेकिन कैच ड्रॉप। और जीवनदान मिला और जहाँ बलराम काफी को। देर से अपील करते हुए नजर आ रहे थे ना कीपर, जब एज नहीं लगा, और जब एज लगा तो फिर कैच ड्रॉप नजर आया। चलिए 34 बॉल 38 रनों की आवश्यकता, और लखन भाई चुड़ैल स्वागत रहेगा फिर से। भगवान पांच छोटा बॉल, अंजाम बड़ा नजर आएगा मैक्सिमम। ये क्या हुआ है भाई, दर्शक कैच के चक्कर में गड्ढे में कूद गए। शायद कैमरे में कैद नहीं हुए हैं शायद, लेकिन काफी दिलचस्प नजारा देखने को मिला इस बार। बाउंड्री के अंदर दर्शक कैच लेना चाहते थे, सीधा काय में गिर गए। लेकिन चलिए 33 बॉल है और 32 रनों की आवश्यकता। फिर से इस बार यॉर्क, एक रन मिल जाएगा। थोड़ा सा फंबल, लेकिन कोई नुकसान नहीं, मैच 1 रन। और 32 बॉलों से 31 रनों की आवश्यकता। यहाँ से अगर गोरस टीम में विकेट निकालती है तो मुकाबला बनेगा, ना इन दोनों बल्लेबाजों ने तो एक तरफा सा कर दिया है। भाई गेंद के चक्कर में गिर गया बिल्कुल। चलिए फिर से कुलदीप, इस बार क्या चांस बनेगा क्या? खिलाड़ी तो पीछे है, नहीं पहुंच पाएंगे। 1 रन मिलेगा मैच है, और इसी 1 रन के चलते 61 रन। तुषार भाई बोल रहे थे कि एचपी अगले मैच में ओपनिंग करेगा। आज ही नहीं फैजान भाई, अब क्रिकेट से संन्यास लगभग हो चुका है, तो खेलते हुए तो नजर नहीं आएंगे। हाँ, लाइव में ओपनिंग कर सकते हैं। भाई कहाँ की टीम खेल रही है? प्रेम सर वर्सेस गोरस बी के बीच मुकाबला चल रहा है। भगवान बढ़ते चलिए 31 बॉल 30 रनों की आवश्यकता। और फिर से क्या चांस बनेगा इस बार? क्या पकड़े से आएंगे? आज ही यहाँ विकेट गिरता हुआ बलराम के रूप में। काफी ओवर की समाप्ति बढ़ता हुआ देर लगा दी शायद गोरस बी टीम ने, लेकिन चलिए एक और विकेट गिरता हुआ 61 रनों के योग पर। 5 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर अब 30 बॉलों से 30 रनों की आवश्यकता। सत्यनारायण बैट्समैन सत्यनारायण है अब बल्लेबाजी करने के लिए। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और बॉलर आए न्यू, बॉलर नहीं बना भाई। तो चलिए 30 बॉले 30 रनों की आवश्यकता। और सत्यनारायण आए नए बल्लेबाज है, काफी सीनियर बल्लेबाज है। प्रेम सर की टीम की बात की जाए तो सत्यनारायण। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। स्कोर तो काफी कम बचा है। तो बहुत बड़ा झटका लगा है एचपी को रूप में खोकर। अरे जी नहीं फैजान भाई, ऐसा कुछ नहीं फिर है। सामना करेंगे। चलिए फिर से कुलदीप इस बार क्या चांस बन चुका था, लेकिन कैच ड्रॉप। ड्रॉप कर दिया है। अगर फिर कैच पकड़ा जाता ना तो फिर मुकाबला फिर से जीवित हो जाता। कैच ले लेते हैं। लेकिन कैच ड्रॉप नजर आया हुआ। चमकता था। लोकेंद्र नजर आ रहे हैं 89 जर्सी के साथ। मैच देखने को मिल रहा है। और अब 29 बॉले 30 रनों की आवश्यकता। कुलदीप को जीवनदान मिला है। अब देखते हैं फैजान भाई थोड़ा अपडेट दीजिएगा, कल फाइनल मुकाबले में कौन ने विन किया था? क्योंकि काफी दर्शकों के कमेंट आए हैं, और कुलदीप तो करेंगे उसके बारे में थोड़ा अपडेट दे दीजिएगा।
इस बार फिर से बना चांस और चलिए इस बार कोई गलती नहीं और जाना होगा दीपक को वापस, सॉरी कुलदीप को वापस एक अच्छी इनिंग खेलकर। लेकिन अब मुकाबला फिर से बनता हुआ 5 विकेट 61 रनों पर गिर चुके हैं मेरा नाम क्या है? जी हाँ, काफी और खतरनाक 28 विकेट। बॉलों पर कुलदीप 30 रनों की आवश्यकता। अगले नए बल्लेबाज आए। ये बॉलर का नाम जॉन सिन्हा है जी, बिल्कुल गोपाल भाई, लेकिन काम ऐसा कर रहा है जॉन सिन्हा तरीके का। 28 बॉले 30 रनों की आवश्यकता, विकेट तो गिर चुका है। विष्णु भगवान जी आए। चलिए विष्णु आए नए बल्लेबाज। नजमपुरा जीत गई फाइनल में, बिल्कुल धन्यवाद फैजान भाई बताने के लिए क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और बहुत बहुत बधाई नजमपुरा को, क्योंकि काफी दिनों बाद नजमपुरा ने फाइनल जीता है। काफी दिन से सेमीफाइनल और में लगातार हार के कारण पूरा 2025 निकाल दिया था। चलिए फिर से बाहर निकलता हुआ बॉल और एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा के रूप में अगर रन लुटाए जाएंगे तो फिर मुकाबले में प्रेम सर फिर से नजर आएगी। लेकिन 28 बॉले 29 रन, एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है। कचप का बॉलर बिल्कुल काफी अच्छी बॉलिंग नजर आई है ज्योतिराज से अभी तक, और 2 विकेट निकाल के दिए। 28 बॉले 29 रनों की आवश्यकता, और इसी तरह के आंकड़े गोरस के भी नजर आ रहे थे। फिर सामना करेंगे विष्णु। पारेज एक रन तो मिल जाएगा, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन ले लिया है। 1 रन के चलते 63 रनों पर पहुंचा है टोटल। सत्तू को राम राम बोल देना। बिल्कुल है कालू भाई, आपका राम राम पहुंचा देंगे। चलिए सत्यनारायण गोपाल भाई क्या हाल है? गोपाल भाई थोड़ा बताइएगा फैजान भाई, आप क्या जानना चाहते हैं। लेकिन चलिए 27 बॉले 28 रनों की आवश्यकता, और जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना सत्यनारायण, अच्छा खासा जानते हैं किस तरीके से यहाँ से मैच निकाला जाता है। और इस बार भाई के चलते 1 रन मिल जाएगा। अब आ गए विष्णु क्रीज पर और नॉन स्टाइल पर है। सॉरी लेग बाय के चलते, और अभी भी 26 बॉले 27 रन। मुकाबला तो बना हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक बाउंड्री और फिर से प्रेम सर इस मुकाबले में वापस नजर आएगी। चलिए 26 बॉले 27 रन, फिर से ज्योतिराज पार, फिर से किनारा तो लगा था बैट का, लेकिन 1 रन फिर से दौड़ लेंगे दोनों बल्लेबाज, और ओवर की समाप्ति। कुछ नहीं मिल पाया। बॉल से इसे अभी 25 बॉले 26 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, फिर सामना करेंगे ज्योतिराज। ज्योतिराज डाल रहे हैं फिर से बॉल। ज्योतिराज सामना करेंगे सत्यनारायण। देखते हैं क्या कर पाते हैं सामने बल्लेबाज। इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं क्या? 4 जी नहीं, अच्छी फील्ड नजर आए वहाँ, लगभग नीचे थे, 3 रन बचा लिए हैं, और कहीं ना कहीं निराश नजर आएंगे वहाँ कप्तान, क्योंकि 2 रन हो सकते थे, जानते हैं। निश्चित ही 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अब 24 बॉले 25 रनों की आवश्यकता। 66 रन स्कोर हो चुका है। 24 बॉले 25 रनों की आवश्यकता। और फिर से नए गेंदबाज कौन आए हैं? इसको अब आए हैं बॉलिंग लेके दाऊ। अब आए हैं फिर से 07 नंबर जर्सी धोनी के पहले दाऊ। बॉले 25 रनों की आवश्यकता। स्कोर बोर्ड दिखाओ भाई, बिल्कुल दिखाते हैं। सामना करेंगे दाऊ की बॉल का बल्लेबाज। इस बार क्या चांस बनेगा क्या? ज्योतिराज वहाँ अजी नहीं, 4 रन मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार शॉट मारा है, और इस बाउंड्री की जरूरत थी कहीं ना कहीं प्रेम सर को। फर्स्ट बॉल पे ही चौका खा लिया। अरे कल के मैच बता दो आपको HY, कल के मैच अभी पारस भाई से संपर्क करके बताते हैं फैजान भाई। लेकिन चलिए 23 बॉल 21 रनों की आवश्यकता। फिर से दाऊ का सामना कर रहे हैं सत्यनारायण। देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं सत्यनारायण। फिर से अच्छी गति से गेंद, और फिर से डॉट। एक बाउंड्री तो आई है, लेकिन
कहीं ना कहीं दोनों टीमें अभी भी मुकाबले में नजर आ रही है। फिर सामना करेंगे सत्यनारायण, दाऊ की बॉल का, देखते क्या कर पाते हैं। पारा आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन ये 4 मिलेंगे क्या वहां के यहाँ, अभी अंदरूनी किनारा, और इसी 4 के चलते अब मुकाबला फिर से प्रेम सर के पक्ष में नजर आता हुआ। अभी भी 17 रन चाहिए 21 बॉलों से, लेकिन सत्यनारायण जब तक क्रीज में है ना तो प्रेम सर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं यहाँ से, क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज है ना काफी जिम्मेदारी से खेलते हैं। इस बार भी अच्छी लेंथ है, डॉट प्लेट किया सत्यनारायण ने, अब मान दिया बॉल को राहु को। अब देखते हैं अगली बॉल पर क्या कर पाते हैं सत्यनारायण। खेलेंगे बड़ा शॉट, देखो नजर रहेगी सत्यनारायण पर, तो मार दिया शॉट यहाँ पर। चलिए 4 ओवर मिल जाएंगे और एम्पायर द्वारा इस ओवर में तीसरी बाउंड्री आती हुई शानदार शॉट मारा है सत्यनारायण के बैट से। और अब मैच औपचारिक था, 19 बॉले 13 रन हो गई। आवश्यकता यहाँ से प्रेम सर टीम को सेकंड राउंड में प्रवेश करने के लिए। 78 रन। फिर सामना करेंगे सत्यनारायण, राहुल की बॉल का। चलिए चलिए, लेकिन 3 बाउंड्री आई थी, उसके बाद ने वापिस पवेलियन की राह दिखाई सत्यनारायण को। क्या फिर से एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 6 विकेट गिर चुका है 78 रनों पर, 13 रनों की आवश्यकता अभी भी कहाँ पर हो रहा है। कुलदीप भाई ये मुकाबला चल रहा है पांडोला में, 18 बॉलों से 13 रनों की आवश्यकता। रवि आए नए बल्लेबाज, 7 ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर प्रेमसर टीम 78 रन स्कोर। अब आए नए बल्लेबाज नेम, बैट्समैन नेम न्यू, अभी आए भाई बल्लेबाजी करने के लिए, और कुंदन आए ओवर लेकर। चलिए कुंदन को लगाया गेंदबाजी पर, देखते हैं कुंदन क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही दबाव में गोरस टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है, गोरस बी टीम में है। और भी अच्छी लेंथ है, डॉट बॉल। अगर यहाँ एक और विकेट गिरता है ना तो बहुत ही शानदार बॉल करी कुछ हद तक वापसी बन सकती है गोरस बी टीम के लिए। काफी शानदार बॉलर आए भाई कुंदन, और सामना करेंगे विष्णु, नजर रहेंगी विष्णु पर। खेल लिए है फिर वहां पर विष्णु, फिर एक और रन चटका लिया, वहां पर 2 रन ले लिए विष्णु ने। फिर सामना करेंगे विष्णु कुंदन की बॉल का। चलिए 11 रन अब यहाँ से, 16 बोले आनी शेष। फिर से कुंदन, शॉट तो अच्छा है, क्या लाजवाब फील्डिंग नजर आई वहाँ, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। और बात ही कर रहे थे ना, ये टीम कहीं ना कहीं चाहती है कि मैच फिर से बनता हुआ नजर आए, और वो काम करके दिखाया। 7 विकेट गिर चुके हैं, 11 रन अभी भी। क्या मुकाबला, फिर से एक नया ट्विस्ट आने वाला है। दीपू आए नए बल्लेबाज, 15 बोले 11 रन। अब शानदार मैच देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। विदाई क्रिकेट प्रतियोगिता पांडोला। फिर से कुंदन, सामना करेंगे दीपू। दीपू आए बल्लेबाजी के लिए, देखते हैं कुंदन की बॉल का क्या कर पाते हैं दीपू। सामना करेंगे दीपू कुंदन, बढ़ते हुए आगे। अच्छी लेंथ है, कुंदन ने फिर से डॉट है, कुंदन की। और यानी कि अभी भी 14 बोले 11 रनों की आवश्यकता। फिर देखते हैं क्या कर पाते हैं दीपू। फिर डाली कुंदन ने बॉल,
और सीधा स्ट्रेट ड्राइव, तो कोई फील्डर मौजूद नहीं, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन मिल जाएंगे इस बार। 4 रन मिलते हैं यहाँ पर। काफी शानदार शॉट खेल इसी दिया 4 है के चलते स्टेज पर। 7 रन में 13 बॉलों से अब। और इस बाउंड्री की आवश्यकता प्रेम सर को थी, वो दिलाई दीपू ने। और यहाँ पर फुल दबाव में नजर आती हुई गोरस टीम। बहुत ही कम रन बचे हैं अब तो। फिर सामना करेंगे दीपू। जी बिल्कुल दिलकुश भाई पिंटू है तो और बिल्कुल यहाँ पर 1 रन चलिए, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। दूसरे रन की भी तलाश। थ्रो के द्वारा और चलिए 2 रन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 रन मिल जाएंगे, यानी 5 रनों की आवश्यकता। सॉरी, हाँ बिल्कुल 2 ओवर से 5 रन। 86 रन हो चुके हैं प्रेमसर टीम के। 86 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर बट्टा है इसको 86 रन। मात्र 12 बॉलें बची है। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं प्रेमसर टीम और गोरस टीम। देखती है कौन को बॉलिंग देती है तो कौन बॉलिंग अपनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। वापिस से आए 01 नंबर जर्सी में भगवान सिंह। देखते हैं अपनी टीम को दबाव से बाहर निकाल सकते हैं क्या अच्छी बॉलिंग करके। देखते हैं क्या कर पाते हैं भगवान। ये नीचे वाले भगवान है, ऊपर वाले अलग भगवान होते हैं। फिर सामना कर दिया है और उठा के मार दिया है। यहाँ पर फील्डर भी मौजूद और भगवान ने आते हुए विकेट गिरा दिया है। चलिए एक और ट्विस्ट आता हुआ, एक और विकेट गिरता हुआ और देखिएगा 8 विकेट गिर चुके हैं। अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। कुछ देर में आ रहे हैं भगवान। अब आएंगे नए बल्लेबाज। सफलता दिलाई है गोरस टीम को भगवान ने दबाव के जरिए। तो सामना करेंगी प्रेमसर टीम के न्यू बल्लेबाज आए हैं। चलिए समीर आए नए बल्लेबाज और अभी भी 11 बॉलों से 5 रन। समीर आए अगर एक विकेट और गिरता है ना तो ये मुकाबला प्रेमसर अव्वल दर्जे का होने वाला है। प्रेमसर दबाव में आती हुई। फिर से भगवान 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं अभी भगवान की तक। बॉल का चलिए चलिए डंडा मार। ओहो, वो जो बात ही कर रहे थे ना, अब कर दीजिएगा शेर इस मुकाबले को। और अब 2 विकेट 86 रनों पर गिर चुके हैं और 5 रनों की आवश्यकता अभी भी। इसके बाद गोरस टीम के क्या मुकाबला चल रहा है ना, 10 बोले 5 रन और 8 जोड़ी अनिशेष 5 रन अभी भी। 2 विकेट समाप्त। यहाँ पर लास्ट विकेट आ चुका है। अंबिर आए नए बल्लेबाज। हाँ मुकाबला चलाए ना। काफी शानदार बॉलिंग भगवान। चलिए अंबिर 3 सफलता निकाल चुके हैं भगवान और हैट्रिक पर भी रहेंगे। चलिए क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, जिला पाएंगे अपनी टीम को जीत इस रोज मुकाबले में। और भगवान अपने के लिए चलिए फिर से भगवान रामवीर के लिए 5 रन 10 बॉले, लास्ट विकेट आना शेष। या फिर भगवान की हैट्रिक बॉल यहाँ पर जारी रहेगी। चलिए फिर से हैट्रिक बॉल डालेंगे भगवान और प्रेमसर टीम का लास्ट विकेट। सिंगल से रन बनते बिल्कुल ओम प्रकाश भाई, लेकिन अब मुकाबला बन चुका है। भगवान की देखते हैं हैट्रिक ले पाते अरे हैं। हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास है यहाँ पर और चलिए सिंगल पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज, यानी 4 रन अभी भी 9 बॉलों से। अब आएगा मजा, बिल्कुल 4 रन अभी भी चाहिए 9 बॉलों से, लास्ट विकेट का आना शेष। और जैसा मुझे नजर आ रहा है ये मुकाबला, अगर इन 3 बॉलों पर विकेट मिलता है तो गोरस यहाँ से विन कर जाएगी, वरना इसके बाद विकेट के चांस इतने कम नजर आएंगे, क्योंकि भगवान जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं ना, चांस तो बने हुए हैं विकेट के। चलिए फिर से और भी अच्छी लेन तो अपील की जा रही है वहाँ। चलिए नोट आउट का इशारा था हुआ और 8 बोले 4 रनों की आवश्यकता। गोरस विन। चलिए देखते हैं और शेयर कर दीजिए मुकाबले को, रोमांचक मुकाबला चल रहा है। फिर से चले भगवान, 4 रन 8 बोले। बार कोई टॉस क्या मैक्सिमम नजर आएगा जी हाँ।
तो चलिए जीत जाएगी प्रेम सर इस मैक्सिमम के चलते, और खुशी देखिएगा कहीं ना कहीं फुल टॉस और विन कर जाएगी प्रेम सर, सेकंड राउंड में प्रवेश कर जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल नए मुकाबलों के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। उस बंदे का मजा आ रहा था मुझे।